मकरंद ने धोखे से मेरा घर मुझसे छीन लिया है। एक सुंदर से जंगल में चीरू नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। चीरू चिड़िया का घर चीरू की तरह ही प्यारा और सुंदर था। उसका घर हर किसी की नज़र में सपनों जैसा था। चमकदार रंगों से सजा, फूलों की खुशबू से महकता और हर तरफ से सौम्य था। चीरू ने बड़े मेहनत से ये घर बनाया था। जंगल के सभी पक्षी उसकी इसी मेहनत की तारीफें करते, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी, खासकर एक चालाक तोता जिसका नाम मकरंद था, चीरू की चमक देखकर बहुत जला करता। भाई मकरंद, देख रहे हो, चीरू हर रोज अपने घर को सजाने के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है। हाँ, वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उसे नाम जो कमाना है। ऐसा अगर नहीं करेगी तो तुम सब उसकी तारीफों के पुल कैसे बांधोगे? अरे वाह चीरू, तेरा घर तो महल से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। पर मैं जानता हूँ, कोई भी तूफान आ गया ना तो तेरा ये महल नहीं टिकने वाला। मकरंद भाई, मेरा घर कोई महल तो नहीं, मगर हाँ, मैंने इसे बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। अगर तूफान आए भी तो मैंने हर तैयारी कर रखी है। दोनों चुप हो गए, पर मकरंद का मन तो पहले से ही जल रहा था। चीरू की बात ने जैसे आग में घी का काम किया। दोनों तुरंत ही वहां से चलते बने। एक रात तेज की हवाएं चलने लगी। बिजली के साथ साथ अचानक तेज की बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश ने सभी पक्षियों को डर के मारे इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। सभी को चीरू की याद आई। सभी पक्षी चीरू के घर आए और कहा, चीरू चीरू, हमारा भी कुछ तो करो, हमें इस बारिश से तूफान से बचा लो। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे घर भी टूट गए हैं अब तो। कोई बात नहीं दोस्तों, आप सब भीतर आइए। मेरा घर आप सबके लिए खुला है, भीतर आइए। सभी पक्षी चीरू के घर में आकर सुरक्षित हो गए। चीरू ने सबको खाना खिलाया, सोने की जगह दी और सबका मन मोह लिया। उन सब चिड़ियों के बीच मकरंद भी था, लेकिन उसकी योजना कुछ और ही थी। उसने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर चीरू चिड़िया के घर की चाबी चुरा ली। अगली सुबह जब चीरू चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर गई तो मकरंद ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। जब चीरू चिड़िया वापस आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा, मैंने तो आज दरवाजा लगाया ही नहीं, तो ये बंद कैसे हो गया? और ये तो अंदर से बंद है, लेकिन अंदर है कौन? चीरू चिड़िया ने खिड़की से देखा कि मकरंद उसके घर में आराम से सोया हुआ है। ये तो मकरंद भाई है।
मकरंद भाई उठो। कौन परेशान कर रहा है? भाग जाओ चीरू तुम यहाँ से। ये घर अब मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। चीरू बेचारी रोती हुई वहां से चली गई। तुम क्यों रो रही हो? देखो ना बहन, मकरंद ने धोखे से मेरा घर मुझसे छीन लिया है। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तभी एक तोते ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। तोते ने सभी से कुछ फुसफुसा कर कहा। सभी चीरू के घर के पास गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद घर के ऊपर से पत्थरों की बारिश करने लगे। अचानक धम धम की आवाज सुनकर मकरंद जाग उठा और डर कर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। उसने खिड़की से झांका तो देखा सभी पक्षी घर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये क्या मजाक है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो। चीरू का घर तुमने धोखे से हड़प लिया है, लेकिन हम सब तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर तुमने चीरू का घर वापस नहीं किया तो अब घर के बाहर तुम कभी नहीं आ पाओगे। फिर रहना इसी घर में। मकरंद बहुत डर गया और उसने वादा किया कि ऐसी गलती वह कभी नहीं करेगा। दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मकरंद इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने वह जंगल ही छोड़ दिया। चीरू ने सबका धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी।